तो स्टोरी का ये पार्ट कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो फायर है वो लगती है और सभी नन्स इधर से उधर भागने लगते हैं और सभी लोग से बोलते हैं कि सभी लोग बाहर चलो। इनर हॉल में जो फायर है वो लग चुकी है और स्प्रेड होती जा रही है। यहाँ पर रोज़ को पता चलता है और यहाँ पर ना वो बोलता है कि यहाँ यहाँ पर कोई है और जल्दी से सारे बाहर जाओ। तभी रोज़ बाहर जाती है और उससे बोलती है, लेडी कायरा सेफ़ हैं क्या? नन बोलती है, मुझे नहीं पता, तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर ऐसे ज़्यादा देर मत रहो। तभी वो इधर से उधर देखने लगती है क्योंकि उसे कायरा की चिंता होती है। वो इधर से उधर भागने लगती है हमारी कायरा को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर ना जो होती है हमारी लेडी, वो उससे बोलती है रोज़। तभी यहाँ पर ना रोज़ आती है और उससे बोलती है, लेडीशिप आप ठीक तो हैं? वो उससे ओके बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर वो उससे बोलती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर फायर लगी थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि कुछ आपके साथ बैड तो नहीं होगा। वो उसे बोलते हैं, तुम रो मत, प्रीस्ट ने सभी को कंट्रोल कर लिया है, उसने अपनी सेकंड पावर यूज़ की है। रोज़ बोलती है कि वो लोग कह रहे थे जो फायर है वो लॉन्ड्री रूम से स्टार्ट हुई थी इनर पैलेस के। ऐसा लगता है कि वहाँ से वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो गई। फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। तभी रोज़ को याद आता है, वो बोलती है सेकंड ऑब्जेक्ट, अभी मैं क्या करूँ? मैं उसे वैसे ही छोड़कर आ गई ओरेटरी में। तो वो उससे बोलती है, इट्स ओके, वैसे भी वो फायर में नहीं चलेगा और तुम्हारी सेफ्टी पहले आती है। उसकी बात सुन के वो काफ़ी टच होती है और उससे बोलती है, योर लेडीशिप। तो यहाँ पर वो उससे बोलते हैं, डोंट वरी, जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी ना तो हम हमारे रूम में चले जाएंगे। फिर वो जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर ना साइलेंस होता है क्योंकि फायर की वजह से इधर उधर सभी लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पर कोई स्नीक करता है, ये कोई और नहीं मीना होती है। वो सोचती है ये फ़ाइन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, किसी डर की बात नहीं है। फिर वो अंदर जाती है ओरेटरी में और यहाँ पर उस जो शाइनी ऑब्जेक्ट है उसे उठा लेती है और जैसे ही उठाती है उसे नीचे गिर देती है बहुत ही इवनली। और यहाँ पर वो हंसते हुए अपने मन में सोचती है, ये हो गया, मतलब यहाँ पर ये यही करने के लिए आई थी। वो सोचती है ये परफेक्टली हर एक चीज़ हो चुकी है और जाती है और सोचती है कि वो वुमन अभी अपना फेस कभी भी किसी को नहीं दिखा पाएगी क्योंकि उसने राइट को बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर वो टच करती है और यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में कि मुझे इसे भी बर्न कर देना चाहिए। लेडी कॉस्टिन ने मुझे क्लियरली बोला था, अभी उसके हाथ में क्या है हमें नहीं बताया जाता। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मिस मीना। तो यहाँ पर एक नन आती है और यहाँ पर ना वो उसे बोलती है, सिस्टर हेलन। यहाँ पर वो उसे बोलती है, फायर, मैंने सुना यहाँ पर फायर थी। यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ, थैंकफुली जो सभी प्रीस्ट वगैरह हैं उसने सेकंड पावर से सभी को एक्सटिंग्विश कर दिया था। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बाय द वे? और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर एस्केप कर रही थी फायर से क्योंकि एग्जिट तो अपोजिट डायरेक्शन में है। बिसाइड जो लेडी कॉस्टी की ऑरेटरी रूम है वो तो यहाँ से बहुत दूर है। ये सुन के ना वो डर जाती है लेकिन वो अपने डर को काबू में करते हैं और उससे बोलते हैं, जो ओरेटरी है वो काफ़ी स्टफ़ी लग रही थी इसलिए मैं यहाँ पर फ्रेश एयर लेने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर हेलन बोलती है, लेडी कॉस्टी ने आपको कहा था ना कि सेक्रेड एनिमल को अनअटेंड नहीं छोड़ना है, तो यहाँ पर आप ऐसे ही स्टॉल मत करो। तो वो उसे ना स्पार्कल आँखों से बोलती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। और यहाँ पर उसकी बात सुन के वो उससे बोलते, ठीक है, मैं इस टाइम के दौरान तुम्हें यहाँ से जाने देती हूँ, लेकिन ये बिग प्रॉब्लम हो सकती है अगर कुछ हुआ सेकंड एनिमल को। तो वो भागते हुए जाती है और उससे बोलती है, ऑफ कोर्स थैंक यू, अभी मैं जाती हूँ ओरेटरी में। फिर वो हंसती है क्योंकि उसे लगता था उसका काम हो गया। हम देखते हैं जैसे ही रोज़ और लेडी हमारी आती हैं अंदर अपने रूम में। यहाँ पर हम देखते हैं रोज़ बोलती है, ये बहुत ही रिलीफ की बात है, जो फायर है वो भी कम हो चुकी है और राइट जो है वो कैसा जा रहा है योर लेडीशिप। वो उससे बोलती है, ये इंटरप्ट हो गया था फायर से लेकिन ये अभी फिर से रिज्यूम कर दिया गया है, तो चलो रेडी होते हैं जल्दी से। तभी जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं दोनों की नज़र पड़ती है उस टूटे हुए ग्लास के ऊपर। यहाँ पर वो दोनों ही डर जाती हैं। रोज़ तो उसका तो रंग ही उड़ जाता है। वो आगे जाती है और सोचती है अपने मन में कि मैंने इसे सेफली अल्टर पे रखा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर यहाँ पर ना हमारी कायरा शांत होती है। वो उससे बोलती है, ऐसा लगता है कि इसने इंटेंशनली ये ब्रोक किया है। मुझे लगा था कि बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो क्वाइटली चल रही हैं। यहाँ पर ना वो पैनिक करने लग जाती है, ट्रैम्बल करती है और बोलती है, ये मेरा फॉल्ट है, मुझे ऐसे लेफ्ट अलोन इसे नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे यहाँ पर ना डोर को लॉक करना चाहिए था और मुझे अपना रूम छोड़ने से पहले देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था, आई एम सॉरी। वो उसे आगे बोलते हैं, मैं कोई भी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करूँगी, प्लीज़
मेरी वजह से आपका जो राइट है वो बर्बाद हो गया। तो वो उसे बोलती है, यहाँ पर कोई भी ब्लेम करने का टाइम नहीं है हमारे पास, काम डाउन। और यहाँ पर वो अपने मन में सोचती है कि अभी मुझे फोकस करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ये इम्पॉसिबल है कि ब्रोकन सेकंड ऑब्जेक्ट को फिर से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई और टाइम भी नहीं बचा है इसे रिप्लेस करने का। इवन कि अगर यहाँ पर कोई कि मेरे अगेंस्ट प्लॉट भी कर रहा है तो भी जो ब्लेम है वो मेरे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जो सेकंड ऑब्जेक्ट था वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर मैं यहाँ पर राइट टाइम पे नहीं पहुँची तो प्रीस्ट यहाँ पर आ जाएंगे और सभी को पता चल जाएगा। फिर वो कुछ सोचती है और उससे बोलती है रोज़। यहाँ पर रोज़ बोलती है और लेडीशिप, तभी यहाँ पर ना वो उसे बोलती है हमारी कायरा कि अभी के बाद तुम्हें वही करना है जो मैं तुम्हें बोलूँगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टोरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कॉस्टी आती है और यहाँ पर अपनी बात रखती है और बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा, यहाँ पर फायर लग गई थी, तुम लोगों को पता नहीं है मैं कितनी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी। ये कह के ना वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर प्रिंस उससे सॉरी बोलता है और बोलता है कि योर लेडीशिप, लेकिन अभी जो फायर है उसे कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश कर दिया गया है और जो राइट है वो ऐसे ही प्रोसीड होगा जैसे कि प्लान किया गया था। तो आप अभी ईजीनेस से रह सकती हैं। और आगे बोलता है एनीवे लेडी कायरा अभी लेट हो रही हैं। कॉस्टी बोलती है मुझे भी चिंता हो रही है कि शायद कुछ हो गया होगा, और इधर उधर ना देखने लगती है। और यहाँ पर वो सोचती है कि मीना तुमने अच्छे से हैंडल किया ना। तो मीना इशारों में बता देती है हाँ। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे अपने हाथ भी दिखाती है और बोलती है कि मैंने एविडेंस भी नहीं छोड़ा है, शायद कोई निशान वगैरह रह जाता होगा, इसी वजह से वो हाथ के बारे में बात कर रही है, मतलब उसने ग्लव्स वगैरह यूज़ किया होगा। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और स्माइल करती हैं। तभी कायरा आती है और बोलते हैं आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। और यहाँ पर आके उससे कॉस्ट्यूम बोलते हैं तुम लेट हो रही हो, मैं बस तुम्हें फाइंड करने के लिए आने वाली ही थी। यहाँ पर वो बोलती है ए तुम बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है तुम्हें सांस पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या कुछ हुआ था। वो उससे बोलती है कोई बड़ी बात नहीं है। और बोलती है कि मुझे चिंता थी मेरी मेड की कि वो इंजर हो जाएगी फायर में, इसलिए मैं उसे चेक करने के लिए गई थी। तो प्रीस्ट उसे बोलता है आई सी, अभी तुम दोनों ही यहाँ पर हो तो मुझे लगता है हमें राइड को रिज्यूम करने चाहिए। तो वो सभी लोग राइड को स्टार्ट करने लगते हैं। वो दोनों ही वहाँ पर बैठे होते हैं और यहाँ पर जो प्रीस्ट है वो अपना जो भी होता है, जो भी हेवंस वगैरह को प्रे करनी होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी लैंग्वेज में प्रे करने लगते हैं। यहाँ पर कायरा और कॉस्टे दोनों बैठे होते हैं। कायरा अपने मन में सोचती है कि क्या रोज़ ने टाइम पे वो काम कर दिया होगा, अगर वो थोड़ी सी भी लेट हुई तो मुझे कोई होप नहीं बचेगी, मतलब यहाँ पर उसके लिए अभी परेशानी का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर ना प्रीस्ट अपनी प्रेयर ख़त्म करते हैं और उससे बोलते हैं अभी सभी लोग खड़े हो जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं जो कॉस्टी और कायरा एक दूसरे को घूर के देखती हैं। यहाँ पर वो स्माइल करती है। उसकी ईवल स्माइल देख के ना अपने मन में कायरा सोचती है ये डिसिपल लड़की। और यहाँ पर ना जो है वो ग्रेट करने लग जाती हैं। और यहाँ पर फिर प्रीस्ट फाइनली बोलता है कि फाइनली अभी टाइम आ गया है गॉडेस को उसकी ऑफरिंग देने का। तो अभी ना जो अपने अपने ऑडिटर में जाओ और वो लेकर आओ। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी कायरा की तरफ सभी लोग मतलब पहले जाने लगते हैं। कायरा थोड़ा परेशान होती है। तभी यहाँ पर जाते वक्त प्रीस्ट बोलता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारे एफर्ट्स को जो भी तुमने पास्ट में दिखाया है, योर लीडरशिप। तो यहाँ पर ना कॉस्टी बोलते हैं नॉट एट ऑल। और यहाँ पर ना जो राइट है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तभी वो जाते हैं कायरा के ओरेटर के पास और यहाँ पर वो लॉक्ड होता है। तो प्रीस्ट बोलता है कि क्या आप मुझे जो की है वो हैंड करेंगी, तो वो उसे दे देती हैं। जहाँ पर ना जैसे ही लॉक खुलता है यहाँ पर वो डरी हुई होती है, वो नर्वस होती है बेसिकली। यहाँ पर कॉस्टी स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपना पूरा काम कर दिया है। अभी तो कायरा पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। यहाँ पर ना बेसिकली जो टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है टेम्पल का अभी एलेवनिस्ट के लिए। और जो सारी की सारी चीज़ें हैं टेम्पल की वो ही डॉटर हैंडल करेगी पैरविस फैमिली की, जो कि इसे अच्छी तरह से जो कंटिन्यू करेगी राइट्स को। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही गेट ओपन होता है, जो वो प्रीस्ट होता है वो बोलता है ये क्या हुआ। उसके शॉक के एक्सप्रेशन दिखते हैं, ये कैसे हो सकता है। वहाँ पर वो ग्लास टूटा होता है वो ऑब्जेक्ट,
तभी यहाँ पर पीछे से खड़े जो नन्स होते हैं वो बोलते हैं ये सेक्रेड ऑब्जेक्ट ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो होती है वो तो अभी पूरा का पूरा इवल अवतार ले लेती है। वो बहुत ही ज़्यादा इवल लग रही होती है और सोचती है यस, और वो उसे घूर के देखती है। यहाँ पर ना वो सोचती है कि मुझे लगा था कि वो एंशियस होगी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा मुझे ठीक लग रही है। ऐसा लगता है कि उसने ये सिचुएशन को इतने कम समय में उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी। और यहाँ पर वो स्माइल करती है और सोचती है कि आज के बाद जो टेंपल के सारे इवेंट्स हैं वो मेरे अंडर होंगे। तभी वो ऐसा कुछ बोलती है, तभी यहाँ पर आवाज़ आती है उसे हल्की सी, और यहाँ पर ना वो एक एनिमल की आवाज़ होती है, वो उस फॉक्स की आवाज़ होती है, और वो यहाँ पर गेम खेल रहा होता है। मतलब वो उसके आसपास अराउंड घूम रहा होता है। तब ये देखिए प्रीस्ट बोलता है ये तो सेक्रेड एनिमल है। तो अभी की पूरी बाजी जो है पलट जाती है। अभी आप समझ ही गए होंगे इसका क्या मतलब है। यहाँ पर ना वो बोलता है ये सेक्रेड एनिमल यहाँ पर क्यों है। कॉस्टी बोलती है और यहाँ पर फाइनली वो रिलीव होती है। हम देख पाते हैं उसे कितना ज़्यादा अभी स्वेट हुआ हुआ था, हमारी कायरा कितना ज़्यादा नर्वस थी। वो सोचती है कि तुमने कर दिखाया रोज़। और यहाँ पर ना हमें बताया जाता है कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर ना बेसिकली होता है जो हमारी कायरा है उसने रोज़ को बोला होता है कि मैंने सुना है जो ग्रेट आंट्स हैं उसने मुझे बताया था कि इस पूरे इनर टेम्पल में ना जो सीक्रेट पैसेज हैं जो कि सभी रूम को एक दूसरे से जोड़ते हैं, और यहाँ सारी ओरिटरी को भी जोड़ते हैं और साथ में मेन हॉल को भी। रोज़ तो वहाँ पर रोज़ उसके सारे ऑर्डर लेने के लिए होती है, और यहाँ पर ना वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हें उस पैसेज को एक्सेस कैसे करना है। तुम्हें यहाँ पर जल्दी से सेक्रेड एनिमल को लेकर आना है इस रूम में। और यहाँ पर ना वो स्माइल करती है, और यहाँ पर ना वो उसकी ओर देखती है कॉस्टी की ओर, और यहाँ पर उसे बोलती है कॉस्टी, और उसे बोलते हैं कि ये कैसे हुआ, तुम ऐसे कैसे ऐसा होते हुए देख सकती हो, सेक्रेड एनिमल तो तुम्हारी केयर के अंडर था ना। तो उसकी बात सुन के वो बोलती है क्या, और यहाँ पर हमारा सीन कट होते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि ना अभी यहाँ पर एनिमल होने का मतलब ये है कि जो सेक्रेड ऑब्जेक्ट है वो उस एनिमल ने तोड़ दिया था, और यहाँ पर वो एनिमल कॉस्टी की केयर के अंडर था। तो मतलब ये नुकसान सारा कॉस्टी के अंडर जाएगा, और अभी यहाँ पर ना जो काहिर है वो थोड़ा सा बच गई है, उसे पूरा का पूरा ब्लेम नहीं मिलेगा।